महिलाओं में माहवारी की समस्या आम बात है, समस्या नहीं बोलेंगे इसको, एक बायोलॉजिकल साइकिल है और उसमें पूजा पाठ के लिए मना किया जाता है, मंदिरों में प्रवेश के लिए भी मना किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से लगातार इस पर बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर केस चला, रूलिंग आई महिलाओं के फेवर में। आपके हिसाब से, सनातन संस्कृति के हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, जब केवल महिलाओं को ईश्वर ने सुविधा दी है कि हर महीने ब्लड उनका साफ होता है, प्योर होता है, और जितना खराब ब्लड है वो एक जगह इकट्ठा होता है, जिसे माहवारी नाम दिया है। उस समय उनके मन में और शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और वो परिवर्तन उन्हें चिड़चिड़ा, असुरक्षित और डिप्रेशन में ले जाने वाले होते हैं। उस समय उनका एकांतवास उनके कल्याण के लिए है। उनके छू देने से कोई भ्रष्ट नहीं हो जाएगा, लेकिन हानि उनकी है। उस समय उनकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत कमजोर होती है, मूड स्विंग भी होता है, इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है। उस समय यदि वो पब्लिक प्लेस में जाएंगी तो किसी भी बीमारी का रोग उनको जल्दी पकड़ सकता है। जो जननी है, जिसने हमें जना है, वो अपवित्र हो ही कैसे सकती? वो कभी अपवित्र नहीं हो सकती, वो तो मां है। लेकिन विज्ञान कहता है कि उस समय, उन दिनों में इम्यूनिटी कमजोर होती है, बहुत सारे परिवर्तन शरीर में होते हैं, मूड स्विंग होता है, तकलीफ होती है। ऐसे समय में सफर, भीड़ भाड़, इनसे बच के हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और अगर सामाजिक पक्ष देखे तो महीने में 30 दिन काम करने वाली हमारी माँ को क्या 5-6 दिन आराम नहीं मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए। तो ये भी एक पक्ष है। तो हमें इस पे भी चिंतन करना चाहिए कि ये जो भी नियम बने हैं, ये इसलिए नहीं बने जी, कुछ आधार है और उन्हीं की सुरक्षा है। अब अपने मंदिर है, यहाँ कौन पूछने खड़ा है कि आप शुद्ध है कि अभी नहीं है? जी, यहाँ भी आते होंगे लोग, निश्चित रूप से, यहाँ तो कोई मना ही नहीं। हाँ, गर्भगृह है, वहां तो कोई भी नहीं जाता, कोई एक भी नहीं जाता। लेकिन हमारे यहाँ जो भी नियम बने हैं वो निश्चित रूप से वैज्ञानिक है, सबके वैज्ञानिक पक्ष हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सारे पक्ष हैं। अब आप कहें जैसे कि मुंडन कराना क्यों जरूरी है, मृत्यु हो जाए तो? बालों में पहले क्या था, रोगी घर पे ही होता था। आज भी रोगी अगर हॉस्पिटल में है तो परिवार वाले तो वहां जाते ही। बालों में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा है, रोग के कीटाणुओं को सबसे जल्दी बाल पकड़ता है। उनको पूरा साफ करा के रोगों से बचने की एक प्रक्रिया। सामाजिक पक्ष देखे तो यदि मान लो, हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि मुंडन की प्रक्रिया नहीं होती और कोई अपने पिता का दाह संस्कार करके दुखी आ रहा है और कोई उससे मजाक कर ले, हास परिहास कर ले, तो क्या स्थिति बनी? मुंडन से ये समझ में आ जाता है कि हाँ, कोई गमी हुई है जी। तो सहानुभूति अपने आप प्रकट होती जी। तो सामाजिक मर्यादाओं को, शरीर को, सबको देखते हुए नियम बनाए गए। या ठीक है कि जब गेहूं बोते हैं तो खरपतवार उगती है, उसे निकालना पड़ता है समय समय पे। तो गेहूं उगते हैं तो खरपतवार होती है। गुरुदेव